हेलो एवरीवन, वेलकम टू 66 बीपीएससी डीआई क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट 2। डीआई के 66 बीपीएससी में जो डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशन के डिस्कशन पार्ट 2 के वीडियो में आप सबका स्वागत है। बिहार नमन जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो 66 बीपीएससी में जो डीआई का क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया था, यानी कि जो पहला क्वेश्चन डीआई का था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जो 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में था 66 बीपीएससी का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैसे उस क्वेश्चन का डिमांड क्या था और क्वेश्चन को कैसे अपने को स्टेप बाय स्टेप में लेकर चलना था बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं कि यह 13वां नंबर क्वेश्चन क्या था। तो मेरे हाथ में यह आपका क्वेश्चन पेपर है 66 बीपीएससी का, और यह आपका जो 13वां नंबर प्रश्न था यह आपका लाइन ग्राफ का प्रश्न था। और लाइन ग्राफ में प्रश्न का इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन वैसे आपके बोर्ड पे भी है, स्क्रीन पे भी है। क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ, निम्न रैखिक ग्राफ दो कंपनियों एक्स तथा वाई का 1996 से 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, अब आपका दिए गए वर्षों के दौरान एक्स तथा वाई कंपनियों के अर्जित लाभ प्रतिशत दिया गया है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यदि इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में थोड़ा सा अगर चूक किए तो फिर मामला गंभीर हो सकता है। तो ये आपका जो लाइन ग्राफ है वो आपका लाभ प्रतिशत दिया गया है एक्स और वाई कंपनियों का। एक्स के लिए इन्होंने सर्कल इसको कह सकते हैं आप, या छोटा पॉइंट जो भी आप सर्कल का लें, छोटा सर्कल, उससे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है चीज़ों को। और वाई के लिए इन्होंने क्या किया है, स्क्वायर से उन्होंने क्या किया है, सिंबल उन्होंने रखा है, उससे रिप्रेजेंट किया है। और इसके अलावा एक उन्होंने फॉर्मूला आपका दिया है कि प्रतिशत लाभ बटा हानि। फॉर्मूला आपका दिया है प्रतिशत लाभ अथवा हानि, है ना, मैंने बटा कर दिया, इसका मतलब अथवा हानि है, क्षमा करेंगे आप लोग। ये है आपका आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। ठीक है, अब आप देखें कि इस लाइन ग्राफ में जो आपको डाटा दिया गया है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का दिया गया है, लाभ प्रतिशत का दिया गया है। तो इस हानि का कोई मतलब नहीं है अपने को इससे, लेकिन नहीं अपने को इस पे दिमाग खपाना है। तो हमने क्या किया कि इस हानि को मिटा दिया। ठीक है, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको दिया गया है कि प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय गुना प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुना 100। ठीक है, अब इसी पे आपके प्रश्न दिए गए हैं ए बी सी डी ई, है ना, क ख ग घ अंग, 5 प्रश्न दिए गए। अब इससे पहले हम लोग प्रश्न बनाए, जाहिर सी बात है कि आय और व्यय की बात की जा रही है इस प्रश्न में, तो निश्चित तौर पे किसी प्रश्न में आपसे इनकम पूछा जाएगा या किसी प्रश्न में आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारा खेल इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इसी पे आपका खेला जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अपने को करना क्या है कि क्वेश्चन पेपर में अपने को बगल में इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या करना है, फॉर्मूले को हम लोग जनरेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के आधार पे। तो उससे क्या होगा कि उससे प्रश्न बनाने में हम लोग को आसानी हो जाएगा, स्मार्ट काम करना है। तो आइए देखते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर है आय माइनस व्यय गुना 100 बटा व्यय। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, प्रतिशत लाभ बराबर, अब देखो ये तो एक्चुअली ब्रैकेट में है, तो अच्छा ये आय को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और आई, और व्यय को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, राइट, और ये लाभ को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ताकि जो है वो चीजें को कम लिखना पड़े अपने को और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैं इसी फॉर्म में इस फॉर्मूला को लिखता हूं, है ना। ये आपको आय के लिए मैं इनकम को आई लिखूंगा, व्यय के लिए एक्सपेंडिचर लिखूंगा। इस फॉर्मूला को मैं फिर से आपके लिए लिखता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या दिया गया है, फॉर्मूला आपका क्वेश्चन में दिया गया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर
बटा एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, अब अपने को इनकम और एक्सपेंडिचर का दो फॉर्मूला अपने को जनरेट करना है ताकि बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को बनाएं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू एक्सपेंडिचर, और ये हो गया आपको इनकम इंटू 100 माइनस एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आपका एक्सपेंडिचर है, इसमें भी एक्सपेंडिचर है, तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर वाले को एक तरफ हम लेके चले गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम इंटू 100। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर हमने क्या किया, इसमें कॉमन करा, तो ये हो गया 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और ये हो गया इनकम इंटू 100। तो इसलिए इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम बराबर हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा इनकम इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया, दिए गए फॉर्मूला से निकाल लिया, और इसको हम लोगों ने क्या किया, एक अलग हम लोगों ने वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से अपने को लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया। दूसरा, अगर यदि अपने को इनकम निकालना होगा तो इनकम के लिए हम क्या करेंगे, इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बाय 100। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए ये फॉर्मूला और इनकम के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपने को क्या करना है कि अपने को कहीं साइड में आपको लिख लेना है, या जो आपका आंसर शीट है उसके पीछे आपको लिख लेना है, जहां पे आप डीआई के लिए रफ करने वाले हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग काम करेंगे, तुरंत आपका मिनटों में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का वेटेज भी आप देखें तो यह आपका 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए इन्होंने 4 नंबर रखा है, बाकी का जो बी सी डी ई है इसके लिए इन्होंने 8 नंबर लिखा है। तो उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कहीं पे लिख लेंगे, और फिर हम लोग इसी फॉर्मूला पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसको मैं इरेज करता हूं। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि 600 बीपीएससी में जो बीपीएससी थी, वो जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर थे वो परीक्षार्थियों पे कुछ ज़्यादा मेहरबान थे, तो उन्होंने क्वेश्चन बहुत ही आसान उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न यह कह रहा है कि यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ रुपया था तो 1997 में उसकी आय कितनी थी। अब देखिए एक्सपेंडिचर और इनकम का हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रख लिया है। ठीक है, तो आइए कैसे लिखेंगे, वर्ष 1997 में कंपनी वाई का व्यय, ए नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1997 में, यहां लिख सकते हैं दिया गया है कि, दिया गया है कि वर्ष 1997 में कंपनी वाई का व्यय बराबर कितना है भाई, रुपये 220 करोड़। यूनिट बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, पुनः वर्ष 1997 में कंपनी वाई का लाभ प्रतिशत कितना है भाई, तो 1997 में देखिए कंपनी वाई का लाभ प्रतिशत है आपका 35%, है ना। आपका जो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वह आपका वाई है, तो 35%, तो ये हो गया आपको 35%। ठीक है, तो 1997 में उसकी आय कितनी थी, तो इसलिए वर्ष 1997 में कंपनी वाई की आय, तो कंपनी वाई की आय बराबर क्या हो जाएगा, कंपनी वाई की आय बराबर क्या हो जाएगा, वाई का व्यय, ठीक है, वाई का व्यय इंटू
100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100, राइट। तो y का व्यय कितना है, 220 करोड़ है, या कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, बटा ये आपका हो जाएगा 100। कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, जब आप इसको काटपीट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपये 297 करोड़, और यही क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुपये 297 करोड़, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को 4 नंबर आपने लिखा, 4 नंबर आपके पास। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय क्या थी, आय बराबर थी। ठीक है, तो 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। ठीक है, तो 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी। तो मान लेते हैं कि मान लिया कि 1997 में दोनों कंपनियों में से प्रत्येक की आय बराबर 1 करोड़ रुपया है ना। माना कि वर्ष 1997 में एक्स एवं वाई में से प्रत्येक की आय बराबर एक्स। अब एक्स और वाई की बात की जा रही है तो हम रुपये एम करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, एम मान लिया, क्योंकि एक्स और वाई आपकी कंपनी दी गई है तो हमने एम मान लिया। ठीक है, तो एम करोड़ मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1997 में दोनों कंपनी की आय बराबर थी, तो 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात, तो इसलिए वर्ष 1997 में एक्स कंपनी का व्यय, तो एक्स कंपनी का व्यय भी क्या हो जाएगा भाई, तो इनकम इंटू 100 है ना, बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। तो इनकम कितना हमने माना है, एम मानना है, तो एम इंटू 100 बटा, अब देखिए 97 में एक्स कंपनी का कितना है, 45% है आपका प्रॉफिट है ना, परसेंट प्रॉफिट, यानी कि हो जाएगा 145। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। यहां पे हमने लिख दिया करोड़ रुपया। ठीक है, इसी प्रकार वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय, तो वाई कंपनी का व्यय कितना हो गया भाई, तो एम गुणा 100 बटा, अब देखो ये कितना है भाई, 97 में वाई कंपनी 135 है, यानी कि सॉरी 35% है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 35 यानी कि 135 करोड़ रुपया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात, तो इसलिए वर्ष 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स कंपनी आपका कितना है, एम है, तो एम गुना 100 बटा 145 बटा एम गुना 100 बटा 135। ये तो आपका ऐसे ही चला गया, ये कितना हो गया 135 बटा 145 है ना। तो ये कितना चला गया, ये आपका, इसको जब आप काटें तो ये कितना हो जाएगा, यह आपका रेशियो बनाएगा 27:29। ठीक है,
रेशियो क्या होता है? रेशियो आपका मिनिमम आपका कंपैरेटिव वैल्यू होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको काटना पड़ेगा, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ बचा 3 तो 5 7 35, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, है ना, यानी कि 27:29। अब चूंकि यह आपका 29 क्या है? 29 तो आपका अभाज्य संख्या है, किसी और से कटेगी नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो आपका मिनिमम आपका कंपैरेटिव वैल्यू होता है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न है। तो इसी तरीके से आपको इस प्रश्न को लेकर चलना था और फिर आंसर आपका निकल गया, राइट। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि दोनों कंपनियों X तथा Y का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 था, यानी कि अगर 3 रुपया यदि X कंपनी की आय थी तो 4 रुपया आपका Y कंपनी का आय होगा, है ना। रेशियो क्या होता है? रेशियो आपका मिनिमम कंपैरेटिव वैल्यू आपका होता है, ठीक है। तो वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या था? ठीक है, वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात आपका क्या था? ठीक है, तो 2000 में दोनों कंपनियों के आय का अनुपात 3:4 था। तो मान लिया कि वर्ष 2000 में कंपनी X की आय बराबर 3x करोड़, है ना। मान लिया कि या माना कि, है ना, मान लिया कि वर्ष 2000 में कंपनी X की आय, कंपनी X की आय, कंपनी X की आय। अब देखिए यहाँ पे राशि के बारे में कुछ दिया गया है, राशि के बारे में कुछ नहीं दिया गया है कि ये करोड़ में है या क्या है, ठीक है। इसमें तो आप क्या करें कि मान लिया कि वर्ष 2000 में कंपनी X की आय आप मान लें 3x, ठीक है, 3x मान लें। वर्ष 2000 में कंपनी Y की आय बराबर क्या हो जाएगा? 4x, ठीक है। तो वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या होगा? तो इसलिए वर्ष 2000 में कंपनी X का व्यय, तो कंपनी X का व्यय बराबर क्या हो जाएगा? कंपनी X की आय 3x इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो 2000 में कितना है भाई? 2000 में X का है 65, यानी कि 100 प्लस 65 यानी कि 165, ठीक है। इसी प्रकार वर्ष 2000 में कंपनी Y का व्यय, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x इंटू 100 बटा कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है? या आपका 50 है, यानी कि ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात, इसलिए वर्ष 2000 में कंपनी X एवं Y के व्यय में अभीष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो ये देखिए आपका 3x इंटू 100 बटा 165, 4x इंटू 100 बटा 150। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपको 3x इंटू 100 इंटू 150 बटा 4x इंटू 100 इंटू 165। ये आपका x से x चला गया, 100 से 100 से चला गया, और ये क्या हो गया? ये आपका 3 गुना
150 बटा 4 गुना 165, और ये जब काटोगे तो कैलकुलेटर आपको अलाउ है, या आपको कितना बनाएगा, ये 15:22 बनाएगा। रेशियो क्या होता है, रेशियो आपका मिनिमम कंपैरेटिव वैल्यू देता है, तो आंसर हो जाएगा 15:22। ठीक है, इसको काटो आप। देखो ये 4 से काटोगे तो कितना 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 तिया 12, और 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ 3 बचा, 1 मिनट, ये आपका गया, ये 3 से इसको, तो ये हो गया आपको, इसको अगर 5 से काटते हैं तो ये आपका हो गया 5 तिया 15, ये 30, इसको काटते हैं 5 से तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये 3 से ये कटेगा, तो ये हो गया आपका 11, यानी कि ये आपका 4 है ना, ये आपका 4 बचा हुआ है, यानी कि 30:44, तो 15:22। ठीक है, तो 15:22। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप कैलकुलेटर से आप इसको काटपीट करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, आपको कैलकुलेटर का प्रयोग करने की जरूरत भी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यह आपका तीसरा नंबर प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आइए चौथे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय क्या था, बराबर था, तथा दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 1996 में 342 करोड़ रुपये थी। तो 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। तो वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था। अब देखिए ये रुपये करोड़ की बात की जा रही है, तो हम मानेंगे कि वर्ष 2000 में दोनों कंपनियों में से प्रत्येक की आय कितनी थी, आपका वर्ष 1996 में दोनों कंपनियों से प्रत्येक का व्यय कितना था, आपका m करोड़ रुपया था। ठीक है, ये आपका डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर क्वेश्चन है, माना कि वर्ष 1996 में एक्स एवं वाई दोनों में से प्रत्येक का व्यय बराबर रुपये m करोड़ हमने मान लिया है ना, क्योंकि एक्स वाई की बात की जा रही है, तो हमने मान लिया इसको m करोड़। ठीक है, तो इसलिए वर्ष 1996 में कंपनी एक्स की आय कितनी हो जाएगी, कंपनी एक्स की आय, तो कंपनी एक्स की आय हो जाएगी, हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे इनकम का, तो एक्सपेंडिचर कितना है, m है, m इंटू, और 1996 की बात की जा रही है, तो एक्स कंपनी कितना आपका 40, यानी कि हो जाएगा 140/100, ये हो जाएगा ना 140/100 आपका कंपनी एक्स की आय। तो कंपनी एक्स की आय जो है वह हो जाएगी आपका 140/100 हो जाएगी 1996। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार 1996 में वाई कंपनी की आय, वर्ष 1996 में कंपनी वाई की आय, तो कंपनी वाई की आय कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m इंटू, अब देखिए वाई कितना है भाई, तो वाई है आपका 145 है, तो ये हो जाएगा 145% है, तो 145 हो जाएगा बटा ये हो जाएगा 100। राइट, तो ये आपका हो गया कंपनी
एक्स की आय और कंपनी वाई की आय। अब प्रश्न से दिया गया है कि 1996 में कुल आय कितना था? कुल आय था आपका 342 करोड़। अब प्रश्नानुसार या प्रश्न से चूंकि वर्ष 1996 में दोनों कंपनियों की कुल आय बराबर रुपये 342 करोड़, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, m गुना 140 बट्टा 100 प्लस m गुना 145 बट्टा 100 बराबर 342। ठीक है, अब क्या करना है आपको, m की इससे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा, 140 m, ये हो जाएगा 145 m, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा और 285 m बराबर 342 गुना 100। ठीक है, तो इसलिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 342 गुना 100 बटा 285। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप क्या करें, आप इसको कैलकुलेट करें। आइए मैं इसको मैनुअल करता हूं, तो अगर 5 से हम लोग काटते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। ठीक है, और इसे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 742 और 6 हाँ देखो ये आपका 57 तो 6 है ना, तो 642 4 और 36 34, यानी कि ये हो गया आपका रुपये 120 करोड़। ठीक है, 120 करोड़ क्या हो गया आपका, एम का क्या हो गया, एम का आपका वैल्यू हो गया, यानी कि कंपनी एक्स का वर्ष 1996 में व्यय 120 करोड़, कंपनी एक्स का 1996 में व्यय 120 करोड़ और कंपनी वाई का 1996 में व्यय 120 करोड़। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग निकाल लिया कि दोनों कंपनियों में से दोनों का व्यय 120 करोड़ है और कंपनी एक्स की आय जो है वो m गुना 140 बटा 100 है और इसका m गुना 145 बटा 100। तो प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हम चाहें तो यहां से हम आय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं कि 120 करोड़ तो हम लोगों ने निकाल लिया, मैं यहां नीचे का मैं इरेज करता हूं। ठीक है, यहां से मैं नीचे इरेज करता हूं। ठीक है, तो आइए नीचे का इरेज करते हैं, फिर देखते हैं कि कहानी क्या चल रही है। तो 120 करोड़ तो क्या है आपका, दोनों का एक्स और वाई दोनों का हम लोगों ने निकाल लिया है कि वो क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इसलिए वर्ष 1996 में कंपनी एक्स की आय कितनी हो जाएगी भाई, तो m गुना 140 बटा 100 यानी कि 120 गुना 140 बटा 100, यानी कि जब आप 14 में जब आप 12 का गुना करेंगे तो यह आएगा रुपये 168 करोड़। कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आप निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार वर्ष 1996 में कंपनी वाई की आय, तो कंपनी वाई की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो इसमें m का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुना 145 और बटा 100, यानी कि ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपये 174 करोड़, 174 करोड़। ठीक है, ओके, 145 में आपका 12 तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9, 2, 5, 4, 1, 9, 5, 14, 4, 6, 1, 7, 174 करोड़। ठीक है, तो अब देखिए कि कंपनी एक्स की आय है आपका 168 करोड़, कंपनी वाई की आय 174 करोड़। तो कंपनी एक्स का लाभ क्या हो जाएगा, इसलिए कंपनी एक्स का लाभ
कंपनी एक्स का लाभ कितना हो जाएगा भाई, तो कंपनी एक्स का इनकम 168 करोड़, यानी कि 168 माइनस 120, यानी कि ये हो जाएगा 48 करोड़। ठीक है, और वाई का लाभ कितना हो जाएगा, वाई का लाभ कितना हो जाएगा, तो वाई का लाभ आपका हो जाएगा 174 माइनस 120, तो ये हो जाएगा आपको 4 और ये हो जाएगा 54 करोड़, 54 करोड़। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का कुल लाभ, तो एक्स का लाभ 48 करोड़ है और वाई का 54 करोड़ है, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो नीचे एक लाइन और लिखेंगे आप, इसलिए कंपनी एक्स वर्ष 1996 में कंपनी एक्स था, कंपनी वाई का कुल लाभ कितना हो जाएगा 8 4 12 5 9 रुपये 102 करोड़, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि वर्ष 1996 में कंपनी एक्स एवं कंपनी वाई का कुल लाभ बराबर 48 करोड़ प्लस 54 करोड़, यानी कि 102 करोड़ रुपया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय रुपये 200 करोड़ था। वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय रुपये 200 करोड़ था तथा एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी। तो वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया कि वर्ष 2001 में कंपनी एक्स का जो व्यय है वो m करोड़ रुपया है। ई नंबर क्वेश्चन, माना कि वर्ष 2001 में कंपनी एक्स का व्यय बराबर रुपये m करोड़। ठीक है, m करोड़ हमने मान लिया कि m करोड़ है। तो इसलिए वर्ष 2001 में कंपनी एक्स का व्यय कितना हो जाएगा, इसलिए वर्ष 2001 में कंपनी एक्स का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, कंपनी का इनकम है ना, यानी कि एक्स की आय गुणा 100, और आपका देखिए कितना है 2001 में एक्स का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यह आपका 50%, यानी कि ये हो जाएगा 150 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 5 × 15। ठीक है, यानी कि एक्स कंपनी की आय, एक काम करो, इससे अच्छा है कि इतना लिखने से अच्छा है कि सीधे हम निकालते हैं कि वर्ष 2001 में कंपनी एक्स की आय, वर्ष 2001 में कंपनी एक्स की आय, तो एक्स की आय कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो एक्स की आय हो जाएगा, तो इनकम कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, एम है, और आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, आपका 50 है 2001 में एक्स का, तो ये हो जाएगा 150, राइट, और ये हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, राइट। तो ये काटोगे तो ये आपका हो गया 50 × 100 50, यानी कि एक्स कंपनी की आय हो गई 3m/2। ठीक है, एक ही स्टेप में लिख दिए। ठीक है, स्मार्ट काम आपको करना है। अब प्रश्न से क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ रुपया था। ठीक है, तो वर्ष 1998 में
कंपनी एक्स की आय, कंपनी एक्स की आय कितनी हो जाएगी? तो 1998 में जो कंपनी एक्स की आय है वो 2001 की कंपनी एक्स के व्यय के बराबर है, यानी कि रुपये एम करोड़। ठीक है, वर्ष 1998 में कंपनी एक्स की व्यय, वर्ष 1998 में कंपनी एक्स का व्यय कितना है भाई? तो कंपनी एक्स का व्यय दिया हुआ है रुपये 200 करोड़। ठीक है, तो वर्ष 2000 में क्वेश्चन कर रहा है 2001 में एक्स कंपनी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आय है आपका m करोड़ और व्यय है आपका 200 करोड़। एक्स कंपनी का 1998 में परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है, तो हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसलिए जो व्यय है यानी कि 200 किसके बराबर होगा? m इंटू 100 बटा 1998 में कितना है भाई? 1998 में है 155, है ना, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 155। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 310 करोड़, रुपये 310 करोड़। ठीक है, तो m की वैल्यू हो गई 310 करोड़। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की आय, तो इसलिए वर्ष 2001 में कंपनी एक्स की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो देखिए ये है आपकी 3m/2, यानी कि 3m/2 यानी कि 3 इंटू 310 बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 116 और 3, यानी कि रुपये 465 करोड़। और यही क्या हो जाएगा? यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को लेकर चलना है, तो फिर आपको 100% मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो डीआई का प्रश्न संख्या 13 था, उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उस प्रश्न का डिमांड क्या है और उस प्रश्न के क्वेश्चन, जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं, जो सब क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अपने को लेकर चलना है, इसके लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।